हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे जनरल नॉलेज की शाम 5 बजे वाली क्लास में। आप लोग फटाफट से हमारे इस क्लास से जुड़िए। जो भी अभी हमारे इस क्लास से नहीं जुड़े हैं फटाफट हमारे क्लास से जुड़े, और जिन्होंने अभी तक हमारा करंट अफेयर की क्लास, फिर जनरल साइंस की क्लास जो 12 बजे होती है, जनरल नॉलेज की क्विज़ आप सब ने अभी तक नहीं देखा है तो फटाक से देखिए और हमारे सभी सेशन से रेगुलर जुड़िए। अगर आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। तो आज का पहला प्रश्न है, हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ए ऋषभ देव, बी अजीतनाथ, सी सांभवनाथ या फिर डी पार्श्वनाथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पार्श्वनाथ, इसका सही जवाब है। ठीक है, अब पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों ये 23वें तीर्थंकर थे, अभी तो हमने पढ़ा। इनके पिताजी का नाम अश्वसेन था जो कि काशी के रूलर थे, और इनकी माताजी का नाम वामा देवी। ठीक है, अब महावीर स्वामी के बारे में जान लीजिए। ये 24वें तीर्थंकर थे जिनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माताजी का नाम त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम यशोदा। किनकी? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम त्रिशला, इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी, और इनके सन इन लॉ माने कि दामाद का नाम जमाली। तो जमाली भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त फर्स्ट से शादी करने वाली लिच्छवी राजकुमारी का नाम क्या था? वासुदेवी, कुमार देवी, वामा देवी या फिर वसुंधरा। तो आप लोग कमेंट करके इसका सही उत्तर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वामा देवी, सॉरी कुमार देवी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर इन विच ईयर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष में सेल्यूकस निकेटर को हराया? 304 बीसी में, 305 बीसी में, 306 बीसी में या फिर 307 बीसी में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको तो पता है मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, और लास्ट रूलर मौर्य डायनेस्टी के कौन रह चुके थे? तो दोस्तों बृहद्रथ रह चुके थे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कैपिटल क्या था मौर्य डायनेस्टी का? कैपिटल क्या था? तो दोस्तों कैपिटल आप लोग बता रहा हूँ मैं, कैपिटल था पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्र। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने घोषणा की शासन कोई रिश्तेदारी नहीं मानता है? ऑप्शन ए बलबन, बी रजिया सुल्तान, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी का मानना यह था कि दिल्ली सल्तनत शासन कोई रिश्तेदारी नहीं मानता। ठीक है, ये खिलजी वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द मद्रास महाजन सभा एस्टैब्लिश्ड। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? 1884 में, 1825 में, 1855 में या फिर 1885 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन, कमेंट कीजिए आप लोग क्या सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी से परावर्तित किया जाता है। ऑप्शन है एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, कमेंट करके बताइए क्या सही जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आइनोस्फेयर। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं कितने लेयर्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो दोस्तों सबसे पहला लेयर होता है क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ये धरती के सतह से 7 से 20 किलोमीटर तक की दूरी तक होता है, जिसमें सारे वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, वेदर एक्टिविटीज़ अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से लेयर में होता है तो आप लोग क्या बोलोगे? ये ट्रोपोस्फेयर का नाम बोलोगे, क्षोभ मंडल। अब समताप मंडल के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है, और ये जमीनी धरती से 50 किलोमीटर ऊपर तक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ फिगर में भी दिया हुआ है। फिर है आपका मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर है आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये सारे लेयर हैं एटमॉस्फेयर के। अब अगला प्रश्न है, पेंच रिवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पेंच नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है?
ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात में यह पेंच रिवर प्रोजेक्ट है। और एक और है जो बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि है एक अजवा डैम। आपसे पूछा जाएगा अजवा डैम कहाँ है, तो आप बताएंगे गुजरात में है। कौन से नदी के किनारे, कौन से नदी पे है, तो दोस्तों ये विश्वामित्र नदी पे है, याद रखिएगा विश्वामित्र। कौन सा डैम, अजवा डैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयूल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा ड्रकयूल बताना है कौन से देश को बोलते हैं। भूटान है, चाइना है, मालदीव है या फिर म्यांमार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूटान इसका सही जवाब है। ठीक है, भूटान को ड्रकयूल नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, द चेयरमैन ऑन द फंक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, संविधान सभा की कार्य समिति के सभापति कौन थे। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जीवी मावलंकर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही जवाब है, जीवी मावलंकर। बी आर अम्बेडकर क्या थे, तो दोस्तों ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। ठीक है, अगर ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, विच आर्टिकल स्पेसिफाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्देशित करता है। ऑप्शन है आर्टिकल 51A, आर्टिकल 52, आर्टिकल 42 या फिर आर्टिकल 56। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आर्टिकल 51A। ठीक है, इसका सही जवाब यही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट हु हैज़ टू परफॉर्म प्रेसिडेंशियल फंक्शंस, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में किन्हें राष्ट्रपति के कार्य करना होता है। ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वीपी को कार्यभार संभालना होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, द सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन, सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1717, 1771, 1775 या फिर 1774। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, आधा ही छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं और बहुत सारे फैक्ट्स को भी मैं बताता हूँ। ठीक है, 13वां प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिकों के प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट या फिर पार्लियामेंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन, कमेंट कीजिए आप लोग क्या सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लाइसेंस के लिए जिम्मेदार होता है। ए नाबार्ड, बी सेबी, सी आरबीआई या फिर डी सिडबी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरबीआई। ठीक है, अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है आरबीआई का कब हुआ था, आरबीआई का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो दोस्तों आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 को। फिर सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो दोस्तों सेबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 को। फिर नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो दोस्तों नाबार्ड का हुआ था 1982 में। अब फिर सिडबी का आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न, नाबार्ड किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया है था। शिवरामन कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी या फिर नन ऑफ दी एबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शिवरामन कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो दोस्तों 1982 में की गई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों मुंबई में है। और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों गोविंद, याद रखिएगा गोविंद राजलू। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये क्लास शाम 5 बजे का। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को और थोड़ा बढ़ाइए, अपने परिवार को और बड़ा बनाइए। दोस्तों ऐसे ही रोज़ हमारी क्लासेस समय पे चलती रहेंगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू सो मच।